मेष राशि, सोच समझकर फिर निर्णय लेना होगा। वृषभ राशि, अकस्मात कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा। कर्क राशि, आज का दिन अनोखा है। पढ़ाई के मामले में अनेक बड़े अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सिंह राशि, उतार चढ़ाव के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज का दिन किसी बाहरी व्यक्ति से बम्पर मदद मिलेगी। कन्या राशि, परमात्मा की कृपा से आज कई क्षेत्रों में आपको लाभ का मार्ग प्रशस्त होता दिखेगा। मकर राशि, व्यापार कष्टदायक है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मीन, व्यापार की स्थिति अचानक से कुछ अर्थों में आपको कष्ट दे सकती है। कैसे कष्ट देगी? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। दिनांक 5 जनवरी आपके लिए कितना बड़ा सौगात ले आया है। 5 जनवरी को अपने निमित्त कितना बेहतर किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। 5 जनवरी को अपने निमित्त किस तरह से आप सब प्रकार से शुभ कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपके पास उपस्थित हैं। आइए शुरू करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। इससे पहले कि आज का पंचांग हम आपसे शेयर करें, आपको बता दें कि आप 2 विशेष आयोजनों का हिस्सा बन सकते हैं। एक वृहत आयोजन आगामी 23 जनवरी को सर्व सुख प्रदाता दीपदान महोत्सव हम करवाने जा रहे हैं। यह महोत्सव प्रयागराज तीर्थराज जिसे कहा जाता है, इसकी मिट्टी में त्रिवेणी संगम के तट पर आयोजन होगा। पूरे दिन का आयोजन है, जिसमें प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न के संधि तक आप सबके निमित्त जाप होगा। जाप के बाद आप सबके निमित्त यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद आप सबके ही निमित्त दीपदान महोत्सव होगा। जिस भी अभीष्ट की अभिलाषा से आप सम्मिलित होंगे, आपका वह अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। आप संकल्प लीजिए और भाग लीजिए। आइए शुरुआत करें आज का पंचांग। माघ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि सुबह 9:56 तक, इसके बाद तृतीया तिथि का उदय। चंद्रमा कर्क राशि में, नक्षत्र दोपहर 1:24 तक पुष्य, इसके बाद आश्लेषा। योग रहेगा विषकंभ। तदनुसार दिनांक 5 जनवरी दिन सोमवार। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। राहुकाल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त तो वर्जित हैं, नहीं किए जाते, लेकिन गुलिक काल में प्रत्येक कार्य आप कर सकते हैं, हर काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक कब, आइए जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। शिक्षा क्षेत्र में हर प्रकार से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख भाव में चंद्रमा है। व्यापार संघर्ष के साथ आरंभ हो रहा है। बिजनेस में स्ट्रगल बढ़ेगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सोच समझकर फिर निर्णय लेना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए टफ है, उतार चढ़ाव युक्त है, संभालने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर विकल्प प्रदान कर सकता है अगर आप संभालेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें
तो चंद्रमा की स्थिति गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कहीं ना कहीं कष्ट साध्य हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन एक बेहतर स्थिति में उत्पन्न हो सकता है, बशर्ते इधर उधर की चीज़ों से अपने आप को संभालें। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर्मन दूषित होने से बचेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे वृषभ राशि की। चंद्रमा तृतीय भाव में आया, स्ट्रगल अचानक से बढ़ा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का संघर्ष है। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई देती, स्ट्रगल ही बढ़ेगा। व्यापार बेहतर विकल्प दे रहा है। बिजनेस की स्थिति को संवारें, अनुकूल करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता स्वतः बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र जिस भी तरह से आपने विचार किया है वह एक सकारात्मक उद्देश्य पूर्ण कर रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और अपने लिए प्रभावी करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को और प्रभावी करें। दाम्पत्य जीवन अकस्मात कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति लीवर की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से हरी सब्जी का दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। उतार चढ़ाव के बीच कुछ स्थितियां आपके फेवर में आ सकती हैं। शिक्षा की स्थिति पूर्णता की तरफ बढ़ रही है। व्यापार धन के निवेश की डिमांड करता है कि आप निवेश करिए। व्यापार निवेश की डिमांड कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर विकल्प देगा, अनुकूल प्रभाव रहेगा, उत्तम स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकारी क्षेत्र एक बेहतर स्थिति के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अकस्मात प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छा दे रहा है, पत्नी का साथ भी बना हुआ है। एक दूसरे के प्रति अनुराग की उत्पत्ति होगी। मिथुन राशि। सेकंड हाउस का चंद्रमा है, कुटुंब सुख बढ़ाता ही है, और वो भी स्वग्रही चंद्रमा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो किडनी की समस्या थोड़ी बहुत और नेत्र दोष हो सकता है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि। चंद्रमा स्वग्रही है, आज का दिन अनोखा है। पढ़ाई के मामले में अनेक बड़े अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा में स्तरीय सुधार है। पढ़ाई कहीं भी आपके लिए समस्याग्रस्त नहीं है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए फेवर कर रही है। अनुकूल प्रभाव अपने आप आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति के साथ चलेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र को जिस भी तरह से आप साध सकते हैं, साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर एक अलग प्रकार की दिव्यता अनुभव में लाएगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच स्तरीय अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है?
प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, द्वादश स्थान पे चंद्रमा आया 5 जनवरी। उतार चढ़ाव के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में दिव्य सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बिजनेस में मानसिक प्रबलता के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को सतर्कता पूर्वक संभालने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर संभल सकता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति दोनों के बीच अकस्मात परेशानी युक्त है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्का सा हल्दी लगा दीजिएगा। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन किसी बाहरी व्यक्ति से बम्पर मदद मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, एकादश भाव की चंद्रमा की स्थिति एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल विकल्प आपका इंतजार कर रहा है। शिक्षा में खूब पूर्णता आज प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार थोड़ा बहुत तो डामाडोल है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तनाव बढ़ सकता है। सोच समझकर निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता अपने आप है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। पत्नी का साथ मिलेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष परमात्मा की कृपा से आज कई क्षेत्रों में आपको लाभ का मार्ग प्रशस्त होता दिखेगा। लाभ स्थान पे स्वग्रही चंद्रमा है। शिक्षा का, नौकरी का, व्यापार का, हर जगह से ये भाग्य है। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 62। चर्चा तुला राशि की। दसम स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति हुई दिनांक 5 जनवरी। पढ़ाई में पूर्णता होगी। किसी तरह की समस्या नहीं। शिक्षा पूर्णता के साथ है। व्यापार सब प्रकार से अनुकूल है। बिजनेस की स्थिति एक अलग जोन में आपको लेके जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मन प्रसन्न है। अनुकूल प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं आप पर मेहरबान हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत कुछ पूर्णता के साथ है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और थोड़ा बहुत लीवर की दिक्कत हो सकती है। दसम में चंद्रमा है। छठे से पंचम। उपाय क्या करना है आज तुला राशि वालों को? किसी जरूरतमंद को दवा का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके ऊपर पितृ साया आज महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर विकल्प प्रदान कर रही है। शिक्षा का प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे।
व्यापार हर तरह से अनुकूल है, बिजनेस में दिव्यता है। प्राइवेट सेक्टर मानसिक त्रास दे रहा है, कुछ न कुछ विरोधाभास रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति अद्भुत है, अभूतपूर्व है। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रभावी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच एक अलग प्रकार का अवसर है, शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। वृश्चिक राशि, माँ दुर्गा की शरण में रहें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके ऊपर किसी अपने का हाथ होगा आज। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। डावाडोल रहेगा मन, पढ़ाई में नहीं लगेगा। किसी न किसी कारण कुछ विवाद की स्थिति भी आ सकती है। व्यापार हर तरह से अनुकूल है। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर विकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। सरकारी क्षेत्र सुधार स्वतः ला रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्वतः सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति सकारात्मक है, अनुकूल है, प्रभावी है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आँखों की दिक्कत प्लस डाइजेशन की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा है। उपाय क्या करना है? आज का दिन शुभ करने के लिए शिवलिंग पर शहद का अभिषेक कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अंतर मन प्रभावी है। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई। प्रत्येक अवरोध से बाहर आएंगे आप। शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता, अद्भुत सफलता। व्यापार कष्टदायक है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे रहा है, सकारात्मक विकल्प है। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आप संतुलित कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट और आँख की समस्या अचानक से हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष अधूरे कार्य बनेंगे आज। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति अब आपके लिए छठे भाव में आई। आंतरिक कलह आज परेशान करेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। किसी न किसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में आज अवरोध आएगा, पढ़ाई अवरोधित हो रही है। व्यापार अनुकूल है, खूब अनुकूलता है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर सध सकता है। दाम्पत्य जीवन, छठे का चंद्रमा कई अर्थों में आपके लिए कष्ट का विषय बन सकता है। स्वास्थ्य, खांसी जुखाम के साथ साथ पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष एक दूसरे के प्रति जो भी आपके जीवन में है, बड़ा सद्भाव जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प स्वतः प्राप्त हो रहा है।
व्यापार की स्थिति अचानक से कुछ अर्थों में आपको कष्ट दे सकती है। कैसे कष्ट देगी? अब पंचम भाव में जब होगा तो अधिक की चाह पैदा होती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अचानक एक परेशानी उत्पन्न होगी। सरकारी क्षेत्र को और साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ अर्थों में आपको साधना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, एक अनजान भय आज परेशान करना बंद कर देगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। आटा और चीनी किसी पौधे के नीचे डालना शुभ होगा। अब आज का भाग्याक्षर, मेष ता, वृषभ वा, मिथुन का, कर्क पा, सिंह हा, कन्या रा, तुला धा, वृश्चिक ठा, धनु गा, मकर फा, कुंभ खा, मीन जा। नोट कर लें, सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रखें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 5 जनवरी का आयुष्मान भव है। 5 जनवरी को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं। केले के पौधे की 3 परिक्रमा करें। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके एक माला गायत्री मंत्र का हवन करें। किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दें और किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पति पत्नी मिलकर करें। आज के अंक में इतना ही भैया, अनुमति दीजिएगा। खूब ख्याल रखें और दीपदान महोत्सव अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो जरूर भाग लें। आगामी 23 जनवरी दीपदान महोत्सव, आपका अपना महोत्सव। राधे राधे।